हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 11। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अष्टांग योग पद्धति के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला है कि अगर कोई मेरे को प्राप्त करना चाहता है तो प्रयाण काले यानी कि शरीर छोड़ते समय क्या करना है, ध्रुव मध्य प्राणम अवश्य, कि अपने प्राण शक्ति को, अपने प्राणों को दोनों भुवों के बीच में लेके आइए। तो ये कैसे होगा, ये भगवान कृष्ण हमको इस श्लोक में और आने वाले 2-3 श्लोकों में बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 11 भगवान कृष्ण कहते हैं, यत् अक्षरम वेदविदो वदन्ति विश्यन्ति यत् यत्यो वीतरागा यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यत् अक्षर वेद विदो वदन्ति। ये अक्षर, अक्षर क्या है? शर मतलब जिसका नाश होता है, अक्षर जिसका नाश नहीं होता, जो अपने पद से पदच्युत नहीं होता, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वो अक्षर है। तो ऐसे लोग कहाँ रहते हैं? विशंति यत यत्यो वीत रागा। तो कौन है ऐसे लोग? जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। किसके लिए? वीत राग यानी कि अटैचमेंट और द्वेष को जिन्होंने छोड़ दिया है, अटैचमेंट और द्वेष से जो मुक्त हो गए हैं, ऐसे लोग वहां पर रहते हैं। यत इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति। तो ये ऐसे लोग जो वहां पे जाना चाहते हैं, जाते हैं, रहते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत् ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्य। तो उस आवास के बारे में, उस स्थान के बारे में, उस जगह के बारे में संग्रहेण प्रवक्ष्य, कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरा कंक्लूड करके बताऊंगा। तो ये मैं तुमको बता दूंगा तो तुमको इसके बाद कुछ और जानने की इच्छा नहीं रहेगी कि ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए, कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पिछले श्लोक में भी हमने देखा, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने प्राणों को भ्रुव मध्य प्राण में आवश्यकी, अपने प्राण शक्ति को दोनों भुवों के बीच में ला दो। तो अर्जुन पूछ सकते थे, ये मैं कैसे लेके आऊंगा, अगर मैं नहीं समझा तो, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि भगवान आपने बोल तो दिया कि प्रयाण काले मनसा अचलेन, लेकिन ये मैं करूंगा कैसे? कैसे मैं अपनी प्राण शक्ति को अपने दोनों भुवों के मध्य में लेके आऊंगा? कैसे अपने आज्ञा चक्र को, कैसे प्राण शक्ति को लाऊंगा? कैसे, कौन से मंत्र बोलूंगा, किसका ध्यान करूंगा, और वो ध्यान करने से मेरे को मिलेगा क्या? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब भगवान कृष्ण हमको दे रहे हैं। सम्यक ग्रहण, कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमको ये आने वाले 2-3 श्लोकों में भगवान कृष्ण पूरा इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो इस श्लोक में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि यत अक्षरम, की जो वो ओम का उच्चारण करते हैं, अक्षर यानी कि ब्रह्म, तो उस स्तर की, उस अस्तित्व की अनुभूति होती। देखिए, बचपन से ही हम सभी को ही ओम शब्द का जो महत्व है, ओम शब्द की जो शक्ति है, इसके बारे में बताया गया है। ये ओम असल में है क्या? ये ओम असल में भगवान का निराकार रूप है। तो जो ओम के रूप में भगवान को जानते हैं, उन्होंने अपने द्वंद्वों से उबरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उन्होंने बहुत ज़्यादा भरसक प्रयास किया है, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। तो उस स्थान के बारे में, उस
प्रक्रिया के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तुमको पूरी तरह बताऊंगा। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि अगर हमको इस भौतिक जगत से ऊपर उठना है तो एक तरीके से बहुत ही जो मूलभूत चीज है वो है ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचर्य असल में है क्या? ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, कि जो ब्रह्म को प्राप्त करने की सोचता है, उसके अनुरूप कार्य करता है, उसके अनुरूप आचरण करता है। और इसका प्रमुख चीज है, इसका सबसे जो प्रमुख चीज है वो है शारीरिक ब्रह्मचर्य। तो जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है, देखिए क्योंकि ये ब्रह्मचर्य क्या करता है, ये हमारी जो मानसिक गतिविधियों को एक किस्म से भगवान की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त करता है। ये हमको हमारे मन को स्थिरता देता है। और जब हमारी जो मानसिक गतिविधियां हैं उसको भगवान की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त करता है। अदरवाइज नहीं तो जब तक ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तो ये ऐसा ही रहेगा कि जैसे मैंने केक तो तैयार कर दिया है, लेकिन वो टेस्ट के लिए वो केक के ऊपर शुगर की बजाय मैंने साल्ट डाल दिया है। अब देखिए शुगर और साल्ट दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, सफ़ेद हैं, लेकिन टेस्ट में दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसी ऐसे ही हम सब कुछ करेंगे, हम सब कुछ कर रहे हैं और सही मायने में अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक को मिस कर रहे हैं कि जो ब्रह्म की जो तैयारी है, ब्रह्म के स्तर तक पहुंचने की जो तैयारी है, वो उसमें हम अधूरे रह जाएंगे। और इस श्लोक के तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि पहले के टाइम में चाहे राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, सब के सब बच्चे जो हैं वो गुरुकुल में जाते थे और जहाँ पे उनको ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना सिखाया जाता था, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। लेकिन आज के युग में, आज के टाइम में ये इस चीज़ का अभ्यास पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नई पीढ़ी है उनको आध्यात्मिकता में और भगवान में उनकी आस्था बहुत कम हो गई है। तो आने वाले 2-3 श्लोकों में भगवान कृष्ण इसके ऊपर और ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।